हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्सेज का इवनिंग का सेशन जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे द एनालिसिस विल बी वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी नया नहीं चीज़ हुआ है, तो झट से एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ तुषार गोने और हर शाम 9 साढ़े 9 के आसपास मैं आ जाता हूँ मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और ये आपको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप निफ्टी इंडेक्स में एनालिसिस निफ्टी का ऑप्शंस ले रहे हैं या बैंक निफ्टी का ऑप्शंस या फ्यूचर्स ले रहे हैं, तो इंडेक्स के जो लेवल्स है, जो एनालिसिस है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए झट से देखते हैं कि कैसे हम आगे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम टू डू द एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ट्रेडिंग व्यू चार्ट, निफ्टी अदानी ग्रीन का आज के संडे 10 AM के वेबिनार में एनालिसिस किया था। एंड मुझे पता है स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो ये रही हमारी स्क्रीन। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, ये हफ्ते जो ये 2G फॉर्म हुआ ये सही नहीं है, मैं कहता हूँ। क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा 18,300 के आसपास, और फिर ये 2G फॉर्म होके नीचे आता था तो कुछ सही था। बट एनीवेज इट हैपन्स, लाइफ है। तो यहाँ पे हम वीकली में ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, डेली में देखते हैं। यस, डेली इज़ फैंटास्टिक। आप देखोगे ये एक थोड़ा सा नीचे ऊपर और बहुत दिनों के बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है, एंड दैट इज़ अ बुल सैश, सो इट्स अ पावरफुल पैटर्न ऑफ रिवर्सल। तो डेली में डेफिनेटली पॉजिटिविटी दिख रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि कल मंडे को भी मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है कि ये फर्स्ट वेव, ये थर्ड वेव इतनी छोटी सी। तो मैं कहूँगा कि आई एम रियली स्केप्टिकल कि ये फर्स्ट वेव है कि नहीं है। ये छोड़ दो मेरे हिसाब से। ये जस्ट एक छोटा सा वेव में स्टॉपेज हुआ है, ऊपर चला गया, फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है। और आप देखोगे अगर ये पूरी फर्स्ट वेव है तो इनफैक्ट इसका डीप रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। सो ये पूरी तरीके से अगर आप पूरा इलियट वेव का कंसेप्ट या वेव्स का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने जाओगे तो मैं कहूँगा दिक्कत होगी। थोड़ा संभाल के रहना, यहाँ पे वेव कंसेप्ट्स नहीं चले रहे हैं ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं कि और क्या कुछ बनता है। ओके, सी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली यहीं पे ये हो गया। बट मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे गया नॉन स्टॉप नीचे गया, एक ही कैंडल नॉन स्टॉप नीचे, नॉन स्टॉप नीचे। बट यहाँ पे मुझे कल के लिए पॉजिटिव कैंडल दिखना चाहिए। ओके, कल के लिए आई वांट टू सी अ पॉजिटिव कैंडल। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि बेयर्स धीरे धीरे मार्केट में हट गए हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन होके बूम, ये बूम करके जो आवाज़ निकलता है ये आपको पॉजिटिविटी दिलाएगा। और एक ही आप देखोगे कि मंडे को एक ही मेरी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी हो जाए बट ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, छोटी सी क्यों ना हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये कंसोलिडेट होगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो वेरी हाई चांसेस कि मंडे को आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, बट मॉर्निंग में मैं कह रहा हूँ, मीन्स आवरली एंड ऑल दिस, बट डे एंड में ये नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिख गया तो सत्यानाश हो गया। एंड चांसेस भी ऑलमोस्ट 20% है, 80% चांसेस है कि ग्रीन कैंडल दिखेगी। ओके, 80% चांसेस है। अब ये छोटी होने दो, मोटी होने दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखना है। क्यों ग्रीन कैंडल दिखना है डेली में? क्योंकि ये एक कन्फर्मेशन देता है कि यहाँ पे जो वीकनेस था, अब यहाँ पे वीकनेस नहीं है, अब मार्केट चल पड़ा है। और आप हैरान हो जाओगे कि 18 के वापस आएगा और इस बार बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ा ब्रेकआउट।
और 18,300 तक भी चला जाएगा। बहुत से बार आप बिलीव नहीं करोगे उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ा ब्रेकआउट याद में रखना। 17,900 17,950 के बाद छोटा छोटा ब्रेकआउट नहीं, कुछ तो वापस नया HDFC का इशू निकलेगा, कुछ तो नया कुछ निकलेगा, बड़ी न्यूज़ आएगी और फट करके 18,300 के आसपास चला जाएगा। अगर ऐसे नहीं हुआ तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये वीकनेस दर्शाता है। वापस नीचे नीचे थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट अब के बार अगर 17,900 टू 17,950 के आसपास चला गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसके चांसेस 80% है, एक बड़ा ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट नोट कर लेना, ये ब्रेकआउट दिखने के चांसेस ऑलमोस्ट 70 to 80% है। कब? जब कल एक ग्रीन कैंडल, बस एक ग्रीन कैंडल दिख जाए। ओके, इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं चाहिए कि 0.1 मीन्स 1% 2% की क्लोजिंग, 0.2 या 0.3 की भी हो जाए, बट कैसे तो भी जाके मार्केट 17,900 से 17,950 के आसपास डेली क्लोजिंग हो जाए। यहाँ तक एक बार आ गया, उसके बाद में एक बड़ा कैंडल होने के चांसेस है। देख लेना, मीन्स नोट कर लेना। अगर आपको आगे जाके ऐसा दिखा तो डेफिनेटली ये चैनल पे आके कमेंट कर देना। अब आगे क्या हो सकता है, वीकली चार्ट में मैं दिखाता, आवरली चार्ट में मैं दिखाता हूँ। आवरली चार्ट में जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, ओके, ऑफ कोर्स इट्स अ बुलिशनेस, कुछ भी ये नहीं है, ये पहले ही कहा था दिस इज़ अ बुलिशनेस, बट अब मुझे चाहिए कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा केयरफुल रहना। 17,875 आवरली क्लोजिंग के बाद ही लॉन्ग जाना, क्योंकि ये मीन्स अगर आपको निफ्टी का इंडेक्स लेना है, तो अगर आपको स्कैनर से इंट्राडे करना है, तो जब तक समझो इसके नीचे नहीं आता है ना, स्कैनर से अगर आपको मनी मेकिंग स्कैनर से इंट्राडे करना है, तो मैं कहूँगा 17,730 से नीचे आप बेरिश स्कैनर यूज़ करो। ओके, 17,730 के ऊपर आराम से बुलिश स्कैनर यूज़ करके पैसा छापते रहो। ओके, आएगा अच्छा स्टॉक्स आएगा। 10-10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो। 17,700 के नीचे जैसे ही आवरली क्लोजिंग हो जाएगा, बेरिश स्कैनर पे शिफ्ट हो जाना। अगर आप जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निफ्टी का ट्रेड लेना चाहते हैं, 17,875 के बाद लॉन्ग का बात सोचना, 17,730 के बाद शॉर्ट का सोचना। वेरी क्लियर। 17,950 या 17,900 भी आ गया ना, आउट ऑफ द मनी आप ले लोगे ना 18,300, बट बिलीव मी और नॉट 2 दिन छुट्टी है तो संभल के ये करना। बट जैसे ही 17,700 17,950 के आसपास आ गया ना, आउट ऑफ द मनी 18,200 का थोड़ा सा रिस्क लेना यहाँ पे बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से शूट होगा आप बिलीव नहीं करोगे। इट्स अ रिस्क, हीरो ज़ीरो की तरह पकड़ना, बट अच्छा छोटा सा लेना, बट चाहिए तो पेपर ट्रेडिंग करना, बट कंसेप्ट को समझना, क्योंकि आपके दुगने तिगने होने के चांसेस है। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रॉकेट के तरह ब्लास्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज़ निफ्टी का एनालिसिस। एक बार मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट मुझे पता है कि निफ्टी बहुत तगड़ा रहेगा, बट अब के बार जैसे ही मार्केट घूमेगा ना, ये नहीं बचेगा ओपन इंटरेस्ट। सब कॉल राइटर्स की खटिया खड़ी होने वाली है। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, सी यही हो रहा है राइट। 17,800 फिर भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, 17,900 वीक है, और बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कोई तो ऐसे है जिनको लग रहा है कि पुट राइट करना चाहिए।
तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे ही 17,950 के ऊपर आ गया ना, ये चला जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 18 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बट जो कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल्स है उसके नज़रिए से आप देखोगे तो ये मुझे लगता है कि तोड़ के सीधा यहाँ पे चला जाएगा 18,200। और आप अगर मेरे पिछले सेशंस देखोगे तो 18,200 पे एक अलग से रेजिस्टेंस है, बट अब के बार लगता है कि 18K को नहीं छोड़ेगा, तोड़ के चला जाएगा। ओके, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? 17,800 अभी सपोर्ट करके एक्ट होना चालू हो गया। मंडे को जैसे ही मार्केट 17,800 के आसपास सस्टेन हो गया, ये सपोर्ट बन जाएगा, 17,900 रेजिस्टेंस बन जाएगा, 18K भी रेजिस्टेंस है, बट हमें देखना पड़ेगा कितने तेज़ी से तोड़ता है। ओपन इंटरेस्ट में इतना ही, मैं इस बार ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते जा रहा है। लोगों को नहीं लग रहा है कि 17,900 का रेजिस्टेंस बनेगा। इसके लिए आप खुद देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल का अनवाइंडिंग हो रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि लोग डर रहे हैं बीच में राइटिंग करने को। क्यों नहीं? सब 18K पे राइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं लोग कॉल राइट करने के लिए। कहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं? 18,200 पे राइट कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा फाइंडिंग है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। पीसीआर में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। ऑलरेडी लेवल्स बता दिए गए हैं, आप खुद देख लो। बैंक निफ्टी एक बार वापस टाइप करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी स्ट्रेट अवे आवरली, स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के बारे में कि इसके ऊपर ही ट्रेड लेना। आवरली कैंडल जब कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगी ना, इस तरीके से, तो समझो 38,200 के आसपास, तब जाके आप 38,500 का पहला टारगेट लेना और 38,700 का दूसरा टारगेट लेना। बट थोड़ा सा वेट करना, 38,200 के ऊपर ही मैं कहूँगा आवरली क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेना। जैसे ऐसी कैंडल बनी है ना, इधर वापस एक ऐसे बनेगी और अच्छा खासा पैसा बनेगा। अगले 400-500 पॉइंट 38,200 के बाद आराम से आएंगे। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। अब एक बार हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी ये देखो, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि अगले 37,500 सपोर्ट, 38,000 रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 38,200 के बाद डायरेक्टली ये जो है ना आग बन करके आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस तोड़ने दो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, तो आइए देखते हैं वो भी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि लोगों को बहुत तगड़ा विश्वास है कि 37,500 सपोर्ट बन रहा है, 38,000 रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पे देखो लोग फिर भी डर रहे हैं और कह रहे हैं कि 38,000 के बदले 38,500 कर देते हैं, या यहाँ पे तो आप देखोगे लोग 38,700 को भी वेटेज दे रहे हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि 38,000 टूट गया, 38,500 भी आएगा और 38,700 भी आएगा, उसको पूरी तरीके से ऑप्शन राइटर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा मोर और लेस सही निकलेगा। विद दिस आई विल एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। ऐप इंस्टॉल करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना। मैं कौन से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होल्ड कर रहा हूँ, तो टाटा पावर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू गिव अ फंटास्टिक आउटब्रेक। अदानी ग्रीन को देखना मत भूलना। और जो स्कैनर ने आपको कहा है SRF को देखना मत भूलना। SRF में बड़ा मुंह आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो प्रीमियम चैनल है एनालिसिस के लिए, MMTC कोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट देते रहूँगा। सो थैंक्स अ लॉट। JK पेपर भी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। यू विल रियली बी अ सरप्राइज कि आने वाले दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो विद दिस आई विल एंड द सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताना, और कुछ आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को पसंद करना मत भूलना, लाइक और शेयर डेफिनेटली करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो फॉर एन अनदर इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट। इस हफ्ते 2 दिन छुट्टी है तो थोड़ा सा
उस हिसाब से ट्रेडिंग करना, अननेसेसरीली ज़्यादा पोजीशन उसके बाद मत लेना। मुझे लगता है वेडनेसडे को ही एक्सपायरी है, तो बी केयरफुल अकॉर्डिंगली।